नो मैम। बताओ। यस मैम। विजिबल है? हो गया यस मैम। मैम। यस मैम। दिख रहा है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पोएम है तुम्हारी निज़िम एज़ेकियल की, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये इनका नाम है। The poem Goodbye Party for Miss Pushpa's come under sixth volume of poems, namely Hymns in Darkness. Occasion is a farewell party given to Miss T.S. Pushpa by her friends and colleagues in her office when she leaves for a foreign country to improve her prospects. अब ये बेसिक इस पोएम की समरी है कि इस पोएम में निज़िम एज़ेकियल क्या बता रहे हैं कि एक लेडी है मिस पुष्पा, और वो बहुत नाइस लेडी है, बहुत हम्बल। तो उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है उनके कलीग्स और फ्रेंड्स ने। एंड उन्होंने ये सोचा कि जो मिस पुष्पा है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा रहा है हमारे साथ, और वो फॉरेन कंट्री में जा रही है ताकि वो अपने प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर सके, तो इसलिए हम उन्हें एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। द स्पीकर विशेज हर अ हैप्पी वॉयज एंड प्रेजेज हर फॉर गुड क्वालिटीज। तो जो पोएम है उसके अंदर स्पीकर जो है उनकी गुड क्वालिटीज बता रहा है और उनकी प्रेज कर रहा है, और ये विश कर रहा है कि उनका ये जो वॉयज है, ये जर्नी है, वो हैप्पी रहे। In fact, Nizam Ezekiel makes fun of the way in which semi-educated Indians speak. अब पूरी पोएम में तुम ये देखोगे कि निज़िम एज़ेकियल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उस चीज़ का। और वो कहते हैं कभी भी हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम दूसरे टॉपिक को उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो कह रहे हैं इस तरह, इससे ये पता चलता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतने फेमिलियर नहीं है यहाँ पे लोग उसके साथ। He ridicules the errors in grammar, syntax and idioms which many Indians commit while speaking the English language. तो इस पोएम में वो बताते हैं कि कितने सारे एरर्स हम ह्यूमंस कमिट करते हैं जब हम इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करते हैं या अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, ईडियम्स का यूज़ करते हैं। In other words, he mimics the Indian way of speaking English with so many faults, and the poem is highly amusing. तो कह रहे हैं अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो इंडियंस जिस तरह से इंग्लिश को बोलते हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो इस तरह से इस पोएम के अंदर निज़िम एज़ेकियल ने अपना जो वे है इंडियंस का उसको मिमिक किया है, उसका मजाक उड़ाया। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के साथ। सिंपल सी पोएम है और फर्स्ट स्टैंजा में कह रहे हैं, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। तो कह रहे हैं कि एड्रेस करते हुए पार्टी में कि फ्रेंड्स, हमारी जो डियर सिस्टर है, जो मिस पुष्पा है, जो हमारी कलीग है, जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अब वो जा रही है हमें छोड़ के 2-3 दिनों में फॉरेन कंट्री में। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम उन्हें एक हैप्पी जो गुड बाय है वो दे सके और बिड कर सके गुड बाय, ताकि उनकी जो जर्नी है, जो वॉयज है, वो खुशियों से भरा हो और उनकी जो जर्नी है वो अच्छी और उनकी जो जर्नी है वो मंगलमय रहे। फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, सेकंड स्टैंजा है, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। तो कहते हैं कि सबको पता है भाई मिस पुष्पा कितनी स्वीट है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। अब जो स्पीकर है वो प्रेज कर रहे हैं मिस पुष्पा की और कह रहे हैं कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो बाहर बाहर से स्वीट है, मतलब अंदर से भी शी इज वेरी काइंड लेडी। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग। तो कह रहे हैं ये जो ब्यूटीफुल लेडी है, अब ये अपनी प्रेज को जो है सुन रही है और मुस्कुरा रही है और स्माइल कर रही है, क्योंकि उनको जो है अपने नेचर के बारे में सुन के अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैंने इतना हम्बल बिहेव किया है लोगों के साथ, इसलिए वो मेरी प्रेज कर रहे हैं। क्लियर हो? एक मिनट। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली, हर फादर वाज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसार और सूरत, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। तो निज़िम एज़ेकियल के थ्रू ये स्पीकर बोल रहा है कि मिस पुष्पा जो है वो बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं और इनके जो फादर हैं वो जाने माने एडवोकेट हैं। मुझे याद नहीं है इनके फादर कहाँ पे एडवोकेट हैं, बलसार में या सूरत में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, मतलब मुझे याद नहीं है करेक्टली कि कौन सी प्लेस से एग्जैक्टली इनके फादर जो है आते हैं और वहाँ के रिनाउंड एडवोकेट हैं।
नेक्स्ट स्टैंजा पे चले। मैम ये रिपीट Yes, कर लो। ma'am. ये कह रहा है कि मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली, मतलब जो बैकग्राउंड है इस लेडी का बहुत अच्छा है, बहुत रिप्यूटेड फैमिली से ये आती है, जाने माने इनके जो फादर है उनका बहुत नाम है, बहुत जाने मानी फैमिली से ये है। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट, तो कहते हैं इनके जो फादर हैं वो बहुत बड़े जाने माने एडवोकेट थे, बट ये मुझे याद नहीं है कौन सी जगह पर थे वो, इन बलसार और सूरत, कि बलसार में एडवोकेट थे या सूरत में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सी जगह पे इनके फादर रिनाउंड या जाने माने एडवोकेट थे। ठीक है राहुल? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा है, जब उन्हें याद आ जाता है वो बताते हैं सूरत, यस, once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. तो यहाँ पर जो है ऑथर को याद आता है, सॉरी स्पीकर को याद आता है कि वो प्लेस सूरत है जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जो मिस पुष्पा है उनके फादर रिनाउंड एडवोकेट थे। और यहाँ से ये पता चलता है, मतलब स्पीकर को जैसे याद नहीं है, तो कह रहे हैं जो हम इंडियंस जो हैं वो इतने शॉर्ट टर्म, मतलब हमारी मेमोरी होती है कि हम कुछ भी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वो मिमिक कर रहे हैं इस बात को कि जो स्पीकर है उसे प्रॉपरली याद नहीं है कि भाई वो सूरत से थे या बलसार से थे, और फाइनली वो कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया सूरत से थे। और कि the speaker's digression to Miss Pushpa's father and hanging on it, the speaker's connection to Surat and to his uncle's very old friend and wife। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं, देखो जो स्पीकर बात कर रहा है, पहले वो बात करता है मिस पुष्पा के फादर की, फिर वो अपनी बात को वहाँ होल्ड ऑन कर देता है, फिर वो अपना कनेक्शन बता रहा है सूरत में, एंड देन अपने अंकल के बड़े ओल्ड फ्रेंड की बात करनी शुरू कर दी और उनकी वाइफ की, कि उनकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो कहते हैं हम इंडियंस कितने अनप्रिपेयर्ड होते हैं जब हम कोई स्पीच देने जाते हैं, वी आर नॉट स्पॉन्टेनियस, मतलब हमें वी आर स्पॉन्टेनियस, हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, किसी के बाद भी कोई भी टॉपिक शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये फीचर जो है बहुत सारे इंडियंस में है, who lack property in such grave formal functions, कि अगर आप इतने फॉर्मल फंक्शन में जा रहे हो then you don't know what you are going to speak, आप कुछ भी कहीं से भी कनेक्ट करके बोल देते हो। मतलब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि इसने 3 टॉपिक इकट्ठे उठा लिए, वो सूरत वाला भी, फिर उसके बाद अपने अपना याद कर रहा था, और उसके बाद फिर ये बता रहा है कि मेरे अंकल के एक ओल्ड फ्रेंड है और उनकी एक वाइफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो सारी बातें उसने मिक्सड अप कर दी। तो कह रहे हैं हम इंडियंस के अंदर ये जो है फीचर होता है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर हम किसी फंक्शन पे जाते हैं तो हम कुछ भी कहीं से भी कनेक्ट कर कर बोल देते हैं। बताओ पता चल गया? यस मैम। नेक्स्ट में है कमिंग बैक टू मिस पुष्पा। अब देखो उसने सारी बातें कर ली और फिर कह रहे दोबारा से टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया टू मिस पुष्पा। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मेन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। अब दोबारा से टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए सारी अटेंशन डाल दी उस मिस पुष्पा पे, और कह रहे हैं कि जो लेडी है शी सो नाइस एंड हम्बल, कि वो बहुत पॉपुलर है अमंग मेन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। ऐसा नहीं है सिर्फ मेन उन्हें लाइक करते हैं, बट लेडीज भी उन्हें बहुत लाइक करती है। तो इस स्टैंजा में भी निज़िम एज़िकिल ने क्या किया है, रिडिक्यूल किया है, मतलब एक मजाक उड़ाया है इंडियंस का कि हाउ वी यूज इंग्लिश, या कितनी अम्यूजिंग वे में। और दूसरा, हम जब इंग्लिश को यूज करते हैं तो हम कोई ग्रामर नहीं देखते, किसी भी तरह से यूज कर देते हैं और हर चीज को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। चले आगे? यस मैम। ओके। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only, I will do it. अब यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं जब भी मैं उन्हें कुछ बोलता था कुछ करने के लिए तो उनका जवाब क्या होता था, जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आई विल डू इट जस्ट नाउ होता है, बट जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं दैट इज शोइंग गुड स्पिरिट, ये अच्छा स्पिरिट दिखा रहा है मिस पुष्पा का, कि अगर उन्हें कोई काम बोला जाता है वो उसी टाइम रेडी हो जाती है कुछ भी करने को। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। और जो स्पीकर है वो कहते हैं कि मैं गुड स्पिरिट की तारीफ भी करता हूँ, और यहाँ पे वो प्रेज कर रहा है मिस पुष्पा की, वो किसी भी काम को लेके अपनी रेडीनेस शो करती है और उसको परफॉर्म कर देती है। बट फिर से इस लाइन में जहाँ पे ये यूज किया जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, यहाँ पे वो मजाक उड़ा रहे हैं इंडियंस का कि हम किस तरह से ग्रामर को यूज करते हैं, अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, कि वी डोंट नो कि कैसे भी कुछ भी बोल दो और कहाँ पे क्या चीज फ्रेम होनी है क्या नहीं होनी है वो हम लोग नहीं जानते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है,
पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, अब ये भी गलत है. पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospect, and we are wishing her bon voyage. And now I ask her other speaker to speak, and afterwards Miss Pushpa will do summing up. तो स्पीकर क्या कह रहा है कि मिस पुष्पा इज नेवर सेइंग नो, वो कभी मना नहीं करती है, बट ये सेंटेंस गलत है, इज नेवर सेइंग नो. वॉट एवर आई और एनीबडी इज सेइंग, अब दूसरी बात ये भी गलत है, क्योंकि हम आई को हमेशा बाद में इंक्लूड करते हैं जब ग्रामर को यूज करते हैं. वॉट एवर एनीबडी एल्स और आई एम सेइंग, आई लास्ट में जाता है, और जब तुम कोई गलत काम करते हो तो आई का यूज पहले होता है, फिर दूसरों का नाम आता है. तो वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, तो जब मैं या कोई और उन्हें कुछ कहता है तो हमेशा वो हाँ कर देती है. एंड टुडे शी इज गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, लेकिन आज वो जा रही है यहाँ से क्योंकि उन्हें अपने प्रॉस्पेक्ट्स या अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है आगे फर्दर. एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयज, और हम विश करते हैं उन्हें कि उनकी जो जर्नी है वो हैप्पी हो. नाउ आई आस्क अदर्स टू स्पीक, अब मैं कहता हूँ कि सब एक एक करके आओ और मिस पुष्पा की जो है तारीफ करो और उनके बारे में बोलो. एंड आफ्टरवर्ड्स, और बाद में मिस पुष्पा जो है शी विल डू समिंग अप, मतलब वो सारा सम अप करेगी और वो बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा या हमारी फेयरवेल पार्टी उन्हें कैसी लगी. ये तुम्हारी पोएम थी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा. बताओ समझ आ गई है? फिर इसकी थीम डिस्कस करेंगे आगे. बहुत सिंपल सी पोएम है, जैसा लिखा है वही उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, बट ये है कि पोएम के अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी चीज को निज़िम एज़ेकिल ने रिडिक्यूल किया है अबाउट इंडियंस. अब इसकी दो थीम्स हैं. फर्स्ट है ह्यूमन फॉइबल्स या इम्परफेक्शन, या जो हमारे फ्लॉज होते हैं, जो हमारी गलतियां हैं. द प्रिंसिपल थीम इन गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज नॉट द लॉस ऑफ अ कंपेनियन, बट इट्स ह्यूमन फॉइबल्स और कैरेक्टर फॉल्ट्स. अब वो कह रहे हैं जो प्रिंसिपल थीम है गुड बाय पार्टी की, वो सिर्फ ये नहीं है कि इनका जो कंपेनियन है उसका एक लॉस हुआ है और ये मिस पुष्पा इन्हें छोड़ के जा रही है, बट इसके अंदर ह्यूमन के मिस्टेक्स और हमारे कैरेक्टर के हमारे जो कैरेक्टर फॉल्ट्स हैं वो बताए गए हैं. हमारे कैरेक्टर फॉल्ट्स नहीं मीन्स जो पर्सन्स उन्हें गुड बाय पार्टी दे रहे थे उनके बोलने में क्या मिस्टेक्स थी, उनके कैरेक्टर में क्या फॉल्ट्स थे, नहीं उनका कैरेक्टर मतलब उन पर्सन्स के बोलने में क्या मिस्टेक्स थी वो फॉल्ट. तो कह रहे पोएट ऑफर्स अ सटायरिकल लुक एट हाउ सम इंडिविजुअल्स इन इंडिया स्पीक इंग्लिश. तो पोएट क्या कर रहा है, एक सटायर डाल रहा है कि किस तरह से इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश का यूज करते हैं. मिसयूजेस द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड यूज टर्म्स ऑफ फ्रेज एंड सिंटेक्स. तो कह रहे हैं कि इसमें क्या किया है पोएट ने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मिसयूज किया है और किस तरह से वो फ्रेजेस और सिंटेक्स की तरफ हमारा ध्यान लेके गए हैं कि किस तरह से जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी गलत हुई है, कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं हुआ है वहाँ पे. द वे दे फाउंड इन द इंडियन डायलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल निज़िम एज़ेकिल राइट्स whatever I or anyone is asking she is always saying yes. तो एक एग्जांपल दे रहा है कि जो लाइन है that is wrong, वो तो मैंने तुम्हें बताया था whatever anyone else और I am asking आना चाहिए था, तो whatever I इसने पहले लिख दिया, तो इसलिए कह रहा है कोई भी सिंटेक्स फॉलो नहीं हुआ है कि ग्रामर के अंदर आप दूसरों को पहले इंक्लूड करते हो और फिर अपने बारे में बात करते हो. तो इस वे में वो रिडिक्यूल कर रहा है कि इंडियंस जो है वो डायलेक्ट का ध्यान नहीं रखते हैं और किसी भी तरह से कुछ भी यूज कर लेते हैं जो उनका मन करता है इंग्लिश में. बताओ ये क्लियर हो गया है? यस मैम. यस मैम. सेकंड जो इनका है वो है सटायर. अब वो कह रहे हैं जो पोएम है दैट इज अ सटायरिकल पोएम. इससे पहले वाली भी एक सटायर थी जो तुमने पढ़ी थी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. तो कह रहे दिस इज नोटेबल इन द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस शुड बी द नॉर्म. तो कह रहे हैं जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं. Ezekiel is masterful in observing these peculiarities of Indian English and transferring them effortlessly into his poetry. तो कह रहे हैं जो निज़िम एज़ेकिल है वो मास्टर है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में कि किस तरह से इंडियन इंग्लिश को यूज़ किया जाता है एंड किस तरह से उसको ट्रांसफ़र किया उन्होंने अपनी पोइट्रीज में. दे मेक हिज पोएम्स ह्यूमरस. तो इस तरह से उनकी पोएम्स जो है उनमें एक हंसी का एलिमेंट ऐड किया गया है, उनको ह्यूमर से भरा गया है एंड उन पोएम्स को जो निज़िम एज़ेकिल ने लिखी है उसको इंजॉयबल बनाया गया है ताकि उसको पढ़ा जा सके और जो रीडर है उसको भी अच्छा लगे. अब बताओ ये पता चल गया? यस मैम. ठीक है, ग्रामेटिकल बस मिस्टेक्स. हाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे सटायर है. बस ये तुम्हारी